हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए जो हम बात करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया है। उसको हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की। हालांकि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो पहला लॉन्च हुआ था जो कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इंडिया को मतलब सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। हालांकि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था, जो कि लोकल फॉर वोकल, मतलब लोकल फॉर वोकल, जो कि एक नारा दिया गया था कि लोकल से वोकल किया जाए, मतलब एक इंडिया का जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके ग्लोबल में एक्सपोर्ट किया जाए, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप, मतलब ह्यूज स्टेप था जो इंडिया के लिए। अब बात करते हैं जो मतलब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था, जो कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भी लिए लाया गया था और सर्विस सेक्टर के लिए भी लाया था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे कि एरोस्पेस, डिफेंस के हो गया, ऑटोमोटिव का हो गया, ऑटो कंपोनेंट का हो गया, फार्मास्यूटिकल के हो गया, मेडिकल डिवाइस के, बायोटेक्नोलॉजी को, टेक्सटाइल के, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के हो गया, लेदर फुटवेयर का भी, फूड प्रोसेसिंग के, जेम्स एंड ज्वेलरीज के हो गया, शिपिंग के हो गया, रेलवे के हो गया, कंस्ट्रक्शन के हो गया, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हो गया, जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर में, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था, जैसे कि आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाया गया था, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस को लाया गया था, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के हो गया, लॉजिस्टिक के हो गया, अकाउंट एंड फाइनेंस के हो गया, ऑडियो विजुअल सर्विस हो गया, लीगल सर्विस हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम के हो गया, इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन सर्विस के लिए है। जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था, क्योंकि इंडिया को मतलब खुद से डेवलप करने के लिए, इंडिया मतलब सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, इंडिया किसी कंट्री पर डिपेंड नहीं हो, उसके तहत मेक इन इंडिया पॉलिसी लाया गया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया, जो कि एक अच्छा स्टेप था अभी तक। अब बात करते हैं जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था, उसका मेन पिलर क्या था। पहला पिलर था कि न्यू प्रोसेस होना चाहिए, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, न्यू सेक्टर होना चाहिए, न्यू माइंडसेट होना चाहिए, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ये पिलर था। न्यू प्रोसेस का क्या होता है? द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आइडेंटिफाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज ए क्रूशियल फैक्टर फॉर promoting the entrepreneurship and the several measure where the implement to enhance the business environment, make it is the more conceiving and the startup and the establishment the entrepreneurship, like जैसे प्रोसेस क्या, मान लीजिए कोई आप बिजनेस स्टार्ट करें, तो उस बिजनेस को मतलब जो बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए अब कोई भी मतलब एक लीगल प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को सिंगल विंडो से, मतलब सारे प्रोसेस एक ही विंडो से आपको मिल जाए, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब में भी मतलब काम आता है। जैसे आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप हर मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे मतलब दरवाजे पर नहीं जा सकते, आपको एक सिंगल विंडो पर सारा आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, उसको न्यू प्रोसेस बोला जाता है। अब जब क्लियरेंस मिल जाएगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगा मतलब आप कंपनी बैठा दीजिएगा, तो उसको जो भी आप सामान मैन्युफैक्चर कीजिएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं एक्सपोर्ट भी कीजिएगा, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि गवर्नमेंट जो कि फोकस करेगा डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, जो भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसको ट्रांसपोर्ट करके बाहर एक्सपोर्ट करें। अब बात करते हैं न्यू सेक्टर में, जैसे कि जब आप मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोल रहा है, कोई बिजनेस खोल रहे हैं, तो आपको लिए उसके लिए फॉरेन मतलब उसके लिए सब मनी की ज़रूरत होगी, जो कि मनी की ज़रूरत होगी, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी अट्रैक्ट करना होगा, उसके लिए एफडीआई, जैसे कि एफडीआई खोल दिया गया है, जैसे डिफेंस में भी खोल दिया, डिफेंस प्रोडक्शन में आप एफडीआई मतलब लाने के लिए अलाउ कर देगा, इंश्योरेंस में, मेडिकल डिवाइस में, कंस्ट्रक्शन में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत सारे में मतलब एफडीआई को
छूट मतलब खोल दिया कि आप किसी में मतलब इस सेक्टर में आप डायरेक्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यू माइंडसेट। न्यू माइंडसेट है कि जैसे कि फैसिलिटेट करना, रेगुलेट करना, रादर देन द पार्टनरशिप इंडस्ट्री एंड द ड्राइविंग द कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए उसको मतलब कोलैबोरेट करने के लिए आप इन्वायरमेंट का हो गया, इन्वायरमेंट सपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल सपोर्ट ग्रोथ हो गया, इनोवेशन करना हो गया, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, उस पर काम करने के लिए आपको न्यू माइंडसेट की जरूरत होगी। अब बात करते हैं जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था, जो कि उसके तहत PLI जो कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाया गया था, जो कि मतलब जो भी बाहरी कंपनी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए PLI स्कीम लाया गया, जो कि प्रमोट करे, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करे। अब मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी है, अब इंडिया में कैसे आएगी, क्यों इंडिया में आएगी तभी न, जब उसको अट्रैक्ट करेगा, जब उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मतलब कुछ अट्रैक्शन मिलेगा, अट्रैक्टिव मिलेगा, फंड मिलेगा, तो उसके तहत मतलब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था, जो कि अब तक मतलब $26 बिलियन जो कि PLI लगा चुका है, जो कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में प्रोडक्शन, जो कि अभी तक 14 सेक्टर में जो कि प्रोडक्शन लिंक PLI स्कीम इंक्लूडेड रहा है। पहले तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एंड उसका कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, क्रिटिकल की स्टार्ट एंड द मटेरियल में, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल में आप PLI स्कीम लाया गया, API जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग द मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स हो गया है, स्पेशली स्टील हो गया, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो गया, एंड वाइट गुड हो गया जैसे कि AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इसको वाइट गुड बोलते हैं, जैसे इसको वाइट गुड बोलते हैं। अब बात करते हैं फूड प्रोडक्ट में भी, फूड प्रोडक्ट हो गया, उसमें भी PLI लाया गया स्कीम, जो कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होता है, होता है हाई एफिशिएंसी सोलर हो गया, सोलर मॉडल हो गया, एडवांस केमिस्ट्री सेल हो गया, बैटरी हो गया, एंड ड्रोन कंपोनेंट हो गया। ये अभी 14 जो सेक्टर है जिसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाया गया। अब PLI स्कीम मतलब क्या महत्व है। PLI स्कीम, मान लीजिए मतलब कोई बाहरी कंपनी है और बाहरी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहती है, तो उसको गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगा, मतलब उसको हेल्प करेगा कि ताकि वो अट्रैक्ट होकर इंडिया में मैन्युफैक्चर करे, इंडिया में मैन्युफैक्चर करे तो इंडिया में डेवलप मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली हट के इकोनॉमिक बढ़ेगा तो अच्छा खासा इंडिया एक प्रोपोज मतलब वेलफेयर स्टेट बनेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इंडिया जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया, जो कि सेल्फ रिलायंट बना इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक अच्छी बात है। हालांकि ऐसे बहुत सारे अभी तक जो मतलब 2024 से लेके अभी तक लगभग 1.23 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आ चुका है, जो कि प्रोडक्शन मतलब PLI स्कीम को मतलब जो जब से PLI स्कीम लाया गया उसके तहत 1.23 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुका है, जो कि 2024 तक ले इस। अब बात करते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ द FDI बूस्ट। जब से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत PLI स्कीम लाया गया, उसके तहत बहुत सारे FDI मतलब इंडिया में बढ़े, जो कि 2014 में FDI आता था $45 बिलियन, वही 2023-24 में आने लगा मतलब 70 बिलियन 80 बिलियन डॉलर। 2022 में सबसे ज़्यादा FDI आया था, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। 2021-22 में $85 बिलियन के आसपास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था इंडिया में, जो कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट था। अब तक 2014 से लेकर 2024 तक लगभग 670 बिलियन FDI आ चुका है, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत आया है, जो कि एक ह्यूज डेवलपमेंट है। अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो इसके लिए नए PLI स्कीम लाना पड़ेगा, और जो भी बाहरी कंपनी है उसको इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए नए मतलब उसको फंड हेल्प करने के लिए PLI स्कीम लाना पड़ेगा, ताकि इंडिया में वो आके मैन्युफैक्चरिंग करे और इंडिया में आके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के ऑटोमेटिकली वेलफेयर स्टेट होगा, जो कि मतलब एक अच्छी बात है। अब आपको बता दो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है ना कि
आप किसी कंट्री में आप बिजनेस कैसे इजी से कर कर लेते हैं। उस जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में आप बिजनेस करना है, तो उसके लिए बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो वही इंडिया क्या क्या ना, जो भी परमिशन लेना है ना, एक सिंगल विंडो से आपको सारे परमिशन मिल जाएगा, ताकि जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक मतलब जो भी इंडिया में बिजनेस करना आसान हो सके। जो कि पहले जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करता था, पहले इंडिया का रैंक 142 था, और 2020 में इंडिया का रैंक 63 हो गया। उसके बाद से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट आना ही बंद हो गया, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के जो रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मतलब 63 था, और मतलब अच्छा खासा इम्प्रूव हो रहा था, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि जो मेजर अचीवमेंट क्या हुआ जब से हम लोग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाए, तो उसका मेजर अचीवमेंट क्या हुआ है। पहला तो मेजर अचीवमेंट हुआ कि जो कि कोविड में हम लोग वैक्सीन बनाए थे, लोग जो कि कोविशील्ड का वैक्सीन बनाए थे, वो भी अचीवमेंट है। वंदे भारत ट्रेन बनाए थे, जो कि फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड है, जो कि वंदे भारत ट्रेन है, जो कि अभी तक ले 54 का मतलब 51 से 54 का ट्रेन ऑपरेशनली हो चुकी है। हालांकि लॉन्च हो चुकी है 102, पर ऑपरेशनली रूट पर चल रही है अभी 54 ट्रेन, जो कि ऑपरेशनली चल रही है। अब बात करते हैं कि जो मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव INS विक्रांत बनाया गया, जो कि फर्स्ट एंड डोमेस्टिकली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया, जो कि मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव अंतर्गत ही बनाया गया। और भी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, जैसे कि मेक इन इंडिया जो अभी न्यूक्लियर सबमरीन बनाया गया, जो कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही बनाया गया, जो कि अच्छा खासा है। उसकी बात करते हैं कि जो मेक इन इंडिया के अंतर्गत इंडिया लगभग $450 बिलियन का एक्सपोर्ट कर पाया, जो कि 2023-24 में इंडिया लगभग 400 ग्लोबल ट्रेड का में जो भी एक्सपोर्ट होता है ना, तो उसमें $450 बिलियन का इंडिया एक्सपोर्ट किया, जो कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही किया। जैसे कि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तो उससे भी एक्सपोर्ट किया गया बाहर। उसके तरह इंडिया का जो एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ते गया, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं जो मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव एक और भी, जो कि UPI लाया गया, इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि UPI सिस्टम लाया गया, वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही लाया गया, जो कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट था UPI अब तक का। मतलब और बहुत सक्सेसफुल हुआ, जो कि UPI हुआ वो सक्सेसफुल हुआ, जो कि अच्छा खासा मतलब अभी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो चुका है, और हो रहा है। ऑलमोस्ट 20 कंट्री में UPI एक्सेप्टेड हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया एक सेल्फ रिलायंट बन रहा है और अच्छे खासे मतलब अपना इकोनॉमिक बूस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाएगा, इसका मेन कंक्लूजन क्या है। बहुत सारे को कंक्लूजन करके तो कुछ कंक्लूजन लाना पड़ेगा। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हैज बी ट्रांसफॉर्म द इंडिया into the design, development, innovation, research and development, manufacturing, positioning in the global leader in the various sectors like the strategic investment and the friendly policy like and a strong focus on the infrastructure per development per initiative, the significance in the industrial capability. These success of the indigenous project like the Vande Bharat, INS Vikrant, INS Vikramaditya, alongside the recorded the FDI, मतलब FDI भी बहुत ज़्यादा है, $85 बिलियन ऑलमोस्ट 2021-22 में आया था, जो कि अच्छा खासा बात है। इंडिया का ग्रोथ बना, इंडिया सेल्फ रिलायंस बना, इंडिया मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं हुआ, जो कि बहुत सारे मतलब कंक्लूजन जो कि होगा। द फर्दर द इंडिया द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर promising the driving the innovation and infrastructure and resolve the infrastructure and development, जो कि मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे काम किए गए और बहुत सारे अच्छा खासा उसका रिजल्ट भी आया है, जो कि एक अच्छी बात है कि इंडिया मेक इन इंडिया बन रहा है। और आने वाला दिन में इंडिया बहुत मतलब अच्छा से मतलब एक्सपोर्ट कर मेक इन इंडिया के अंतर्गत अच्छा से एक्सपोर्ट कर पाएगा, और जो कि इंडिया का एक्सपोर्ट मेक इन इंडिया के तहत ही बढ़ेगा। जब तक
मेक इन इंडिया का अच्छा सा पॉलिसी रेगुलेट मतलब पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक इंडिया का जो मतलब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाएगा। और मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा, इंडिया एक विकसित स्टेट बन जाए, विकसित कंट्री बन पाएगा। और मेक इन इंडिया के तहत इंडिया एक सेल्फ रिलायंट सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन पाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।